हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश नागर आपके सामने कविता लेकर आया हूँ। तो कविता का शीर्षक है चंडी। एक कहावत है हमारे देहात में कि जब ये क्या नाम है महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय जो द्रौपदी थी इसने चंडी का रूप धारण करा था। ये कहा जाता था कि चंडी जो मतलब ये जो द्रौपदी है ये काली माता का रूप थी, चंडी का रूप थी। तो इसने चंडी का रूप धारण करके फिर ये उन्हें जो क्या नाम है जो दुष्ट योद्धा थे महाभारत उन्हें मारने चली थी और 5 पांडवों को इन्हें मारने चली थी। अपने खप्पर भर के इसका खून पीना था उनका। तो इस जो कहावत है उसके ऊपर मैंने कविता बनाई। तो कविता के माध्यम से आप समझिएगा क्या कहावत थी वो। उसमें 3 वचन भी हैं कृष्ण जी के मांगे हुए। उसमें इसका विकराल रूप भी बताया गया है इस कविता में। कैसे बड़े बड़े योद्धा इसे डर गए देखकर, कैसे कैसे योद्धा थे वो, क्या क्या इसने किया था। वो कविता है, सुनिएगा। 5-6 बंदों की कविता है, तो सुनिएगा कि हृष्ट पुष्ट हुई नार पुरुषों पे करने चली वार। हृष्ट पुष्ट हुई नार पुरुषों पे करने चली वार। आँखों में ले मृत्यु का सार बनाने को वीरों को आहार। करती थी ग्रीवा पे प्रहार। कुछ संग रख निशंग कर रहे थे जंग। कुछ वीर तीर संग फेंके भुजंग। फिर सुन विकराल कोलाहल देख चंडी का विभत्स अंग। हुए शूर त्रास नेत्र उनके पांडुरंग। लेकर आंत्र एक हस्त में, एक खप्पर जो है आंत्र मतलब कटोरा, एक खप्पर लेकर आंत्र एक हस्त में भरने चलती थी रक्त में। हुआ कुरुक्षेत्र मृत्यु के ग्रस्त में। कहती थी करु हर दुष्ट ध्वस्त में। और फिर पांडवों के सामने पहुंच जाती है तो कर बुद्धि फिर होकर अंध कर बुद्धि को मंद। चली सहचारी धव से करने द्वंद। लेने पांडवों के रक्त की सुगंध। भरने पांडुवंश से खप्पर अखंड। फिर विनाश मध्य आए हर हर गोविंद। तो हमारे कृष्ण जी पहुंच जाते हैं उनके बीच में युद्ध के बीच। फिर विनाश मध्य आए हर हर गोविंद। जोड़े हस्त पहन समर्पण वस्त्र। कि उसके सामने फिर कृष्ण जी भी शांति से आए। कृष्ण जी ने भी हाथ जोड़े और समर्पित होकर जब जाकर उनसे बात करी। आए फिर विनाश मध्य हर हर गोविंद। जोड़े हस्त पहन समर्पण वस्त्र। एक नारायण टटीरी अंड। छोड़ो जीवित 5 पंड। मांगे 3 प्राणदान होकर निशस्त्र। भाई वो भी गोविंद जो थे हमारे कृष्ण जी, वो भी भगवान थे। वो चाहते थे वो लड़ भी सकते थे वहाँ पर अगर उन्होंने, लेकिन वो समर्पित होकर समर्पण उन्होंने करके शस्त्र छोड़ निशस्त्र होकर उनके सामने खड़े और 3 प्राणदान मांगे कि एक नारायण टटीरी अंड। छोड़ो जीवित 5 पंड। मांगे 3 प्राणदान होकर तो फिर भाई चंडी जो काली माता बनी थी जो द्रौपदी, उससे भी समझ में आ गया भाई ये मेरे से 3 जो प्राणदान मांगे इसने छोड़ दे, चल मैं दे देती हूँ। फिर हुई चंडी सहज मैदान में। सुन गोपाल वचन युद्ध स्थान में। हुई घटना घटित है घटना रचित पाषाण में। कि थी चंडी भी महाकाव्य के विधान में। तो भाइयों नमस्कार, ये कविता थी। जय हो।